आप पूछ रहे हैं कि क्या किसी बड़े वाक़ये का महज तसव्वुर करना किसी शख्स की ज़िंदगी में वाक़ईतन एक ही चीज़ का सबब बन सकता है? तो हाँ, इसे अल्टा कशिश का कानून कहा जाता है। कशिश का कानून और उल्टी कशिश का कानून दोनों मिलकर काम करते हैं। अब कशिश के कानून की बुनियादी समझ हमारे मज़हब में भी झलकती है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि रूहें ऊपर बनाई गईं, फिर दुनिया के मुख्तलिफ घरों में भेजी गईं। बाज़ जगहों पर मुसलमान रूहें गैर मुस्लिमों के घरों में गईं, बाज़ में उसके बराक़ुस हुआ। ये सब कुछ कुदरती मक़नातीसियत के ज़रिए होता है। हर्जी रूह अपनी फितरत के मुताबिक मुतवज्जा होती है, ये भी कशिश का कानून है। मज़हब और साइंस दोनों इस कानून के मुताबिक चलते हैं। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप उसे किस ज़ाविये से देखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे कि वो उसे कई गुना ज़्यादा अदा कर दे। ये किशिश है, जो आप बाहर भेजते हैं वो आपके पास कई गुना ज़्यादा वापस आता है। पूरी कायनात इसी तवानाई के निज़ाम पर चल रही है। जिस तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते हैं, इसी तरह सूरज, चांद और कहकशाएं एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। सरूरुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात का राज छोटे से ज़रे में मुज़मर है। ये कशिश के कानून का असल जौहर है। हर ताकतवर चीज़ अपनी जैसी चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इसी तरह इंसान की रूह भी इस चीज़ की तरफ मुतवज्जा होती है जिसकी तरफ इसका मीलान होता है, यानी रोशनी रोशनी की तरफ मुतवज्जा होती है और नफ़ी इसी तरह की नफ़ी की तरफ जाती है। इंसान की आजमाइश होती है कि वो कुन चीज़ों को अपनाता है और कुन चीज़ों से दूर रहता है। अब जहां तक इंसानी सोच का ताल्लुक है, अल्लाह ताली ने हमारे अंदर ऐसी ताकत रखी है कि जैसे ही हम ईमान के साथ किसी चीज़ पर दिल लगाते हैं, उसकी तरफ रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन अगर दिल में शक या खौफ हो तो वो खौफ एक अलटी कशिश बन जाता है और इंसान वही चीज़ खींचता है जिससे वो बचना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मक़नातिस लोहे को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, लेकिन अगर लोहे को ज़िंग लग जाए तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर इंसान की रूह गुनाह, शक और नफ़ी से ज़ंग आलूद हो जाए तो अल्लाह की रहमत की कशिश कम हो जाती है। कशिश का कानून हर इंसान पर लागू होता है, लेकिन उसका असर उनकी अंदरूनी हालत पर मुनहसर है। मज़हब और साइंस दोनों अल्लाह की तख्लीक हैं। दोनों को समझे बग़ैर इंसान अधूरा रह जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मज़हब कशिश के कानून की इजाज़त देता है? जवाब ये है कि मज़हब खुद कशिश के कानून पर मबनी है। जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो वो दरअसल अल्लाह के नूर को अपनी तरफ बुलाता है। जब तक़वी, नेकी, आंसू और सच्ची नीयतें शामिल हों तो अल्लाह का नूर उनके करीब हो जाता है और दुआएं कबूल होती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताली का क़ुर्ब हासिल करने के 3 तरीक़े बयान हुए हैं। इल्म यकीन, ऐन यकीन, हक़ यकीन। जब इंसान हक़ यकीन की मंजिल पर पहुंच जाता है तो इसे यकीन करने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि इन पर चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। अब अगर कोई शख्स कोशिश करता है और मेहनत करता है लेकिन फिर भी राब्ता कायम नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके इरादे ख़राब हैं। ये मुमकिन है कि वो सही समत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इस्लामाबाद जाना चाहता है और मुल्तान रोड पर चलता रहता है तो वो अपनी मंजिल कहाँ तक पहुंचेगा? समत गलत हो तो मेहनत बेअसर हो जाती है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग हर नाकामी का इल्ज़ाम जिनो, बद नसीबी या अल्लाह से शिकायत करते हैं, जबकि असल मसला उनकी मनफी सूच और गलत समत है। नफ्सियात कहती है कि एक शख्स एक दिन में 60,000 ख्यालात सोचता है, लेकिन उनमें से बहुत कम हकीकत से जड़े हुए हैं। हदीस में है कि जो कुछ तुम चाहो उसे दूसरों के साथ शरीर करो, वो तुम्हें लौटाएगा। इज्जत चाहते हो तो इज्जत दो। अगर आप दौलत चाहते हैं तो उसे दिल खोलकर शेयरे करें। ये भी कशिश का कानून है। लेकिन अगर आप मुसलसल सिर्फ मनफी ख्यालात भेज रहे हैं, खौफ, शक, शिकायत, गुस्सा, तब आप कायनात में उन चीज़ों की इकासी कर रहे हैं और आपको वही चीज़ वापस मिल जाती है। एक शख्स सेहतमंद रहने के बारे में सोचना चाहता है, लेकिन उसके ख्यालात मुसलसल बीमारी के खौफ में उलझे रहते हैं। यही वजह है कि मनफियत उन चीज़ों को अपनी तरफ राग़िब करती है जिनसे वो बचना चाहते हैं, यानी मनफी ख्यालात मनफी नताइज को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और मुस्बत सोच मुस्बत तवानाई को अपनी तरफ खींचती है। उसी लिए कहा जाता है, जिस चीज़ से डरते हो उसके बारे में मत सोचो, ये आपकी ज़िंदगी में खींचा जा सकता है,
یہ الٹی کشش کا قانون ہے۔